चाइना में बाढ़ की तबाही और फेल होता इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सबक, कुदरत का महातांडव और रोंगटे खड़े कर देने वाली शुरुआत। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप अपने घर की बालकनी में खड़े हैं। चारों तरफ बाढ़ का भयानक पानी भरा हुआ है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं और गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही हैं। तभी आपको पानी में कुछ तैरता हुआ दिखाई देता है। आप ध्यान से देखते हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं। पानी में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों जहरीले सांप आपकी तरफ बहते हुए आ रहे हैं। यह कोई डरावनी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि इस वक्त चाइना के लोगों के लिए एक खौफनाक हकीकत बन चुका है। हाल ही में चाइना में आई भीषण बाढ़ के दौरान एक बड़े स्नेक फार्म की दीवार टूट गई, जिससे करीब 900 जहरीले सांप पानी के तेज बहाव के साथ सीधे रिहायशी इलाकों की तरफ रवाना हो गए। इस घटना ने पहले से ही बाढ़ की मार झेल रहे लोगों के बीच भारी दहशत पैदा कर दी है। एक तरफ डूबने का खतरा और दूसरी तरफ इन जहरीले सांपों का डर। लोगों का जीना वाकई दुश्वार हो चुका है। लेकिन इस भयानक मंजर को देखकर आज यह सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और खुद को इंफ्रास्ट्रक्चर का बादशाह कहने वाले चाइना में इतनी भीषण बाढ़ क्यों आती है? क्यों हर साल वहां का आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम और मजबूत दिखने वाला बुनियादी ढांचा पानी के आगे बेबस नजर आता है? आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे सच को टटोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस तबाही के पीछे के असली कारण क्या हैं। बाढ़ का कहर और 900 जहरीले सांपों का खौफ। चाइना में इस वक्त कुदरत ने सिर्फ सामान्य बारिश नहीं, बल्कि एक महातांडव मचा रखा है। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर आ रही तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। सड़कों पर फर्राटे भरने वाली आलीशान कारें पानी के तेज बहाव के सामने पूरी तरह बेबस हैं। एक के बाद एक कई गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा डरावनी खबर स्नेक फार्म की दीवार टूटने की रही। जब बाढ़ का पानी फार्म के अंदर घुसा तो वहां सुरक्षा के लिए बनाई गई बड़ी दीवार दबाव झेल नहीं पाई और ढह गई। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। 900 जहरीले सांपों के पानी में बहकर रिहायशी इलाकों में फैलने की खबर ने लोगों को घरों के अंदर कैद होने पर मजबूर कर दिया। प्रशासन के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि बाढ़ के मटमैले पानी में इन सांपों को ढूंढना और उन्हें पकड़ना लगभग असंभव काम है। लोग अपने घरों की छतों और ऊपरी मंजिलों पर शरण लेने को मजबूर हैं, जहां वे पल पल डर के साए में जी रहे हैं। स्थानीय लोगों के लिए यह स्थिति किसी दोहरे अभिशाप से कम नहीं है। टाइफून बावी और तबाही का नया केंद्र। यह भीषण तबाही इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान टाइफून बावी के कारण आई है। इस तूफान ने चाइना के पूर्वी तट और बेहद घनी आबादी वाले शहरों को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। विशेष रूप से 12 जुलाई को सामने आई तस्वीरों में हेबे प्रांत के चेंगडू इलाके का मंजर बेहद खौफनाक था। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने शहरों की सड़कों को नदियों में बदल दिया। चेंगडू के अलावा भी कई ऐसे प्रांत हैं जहां इस वक्त भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ लोगों की जान बचाने के लिए चाइना का आपदा राहत विभाग दिन रात हाड़तोड़ मेहनत कर रहा है। पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए जिस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। टाइफून बावी की वजह से हवा की रफ्तार और बारिश की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि इसने पूरे सिस्टम को पंगु बना दिया। स्थानीय नागरिकों को घरों में रहने की सख्त हिदायत दी गई है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इन इलाकों में पहले से ही इतनी बारिश हो चुकी है कि जमीन पूरी तरह से पानी से संतृप्त हो चुकी है। ऐसे में होने वाली हर नई बूंद बाढ़ के खतरे को कई गुना बढ़ा रही है। स्थिति को देखते हुए जीलिन, लियाओनिंग, हबेई, शानडोंग, जियांगसू और अनहुई जैसे प्रांतों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। क्या चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर केवल एक दिखावा है? जब भी हम चाइना की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, शानदार चौड़ी सड़कें, बुलेट ट्रेन और बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम की तस्वीरें आती हैं। लेकिन इस बाढ़ ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर केवल बाहरी चमक दमक है? हकीकत यह है कि तेजी से विकास करने की होड़ में चाइना ने पर्यावरण के नियमों को पूरी तरह ताक पर रख दिया। शहरों को कंक्रीट के जंगलों में तब्दील कर दिया गया। सड़कों और फुटपाथों को इस तरह कंक्रीट से पाट दिया गया कि बारिश का पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता। जब पानी को जमीन में रिसने का रास्ता नहीं मिलता तो वह सतह पर जमा होने लगता है और देखते ही देखते बाढ़ का रूप ले लेता है। नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को रोककर वहां बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गईं, जिससे नदियों का दायरा छोटा हो गया। जब भारी बारिश होती है
तो नदियां उफान पर आ जाती हैं और पानी सीधे शहरों में घुस जाता है। यह अनियोजित विकास ही आज चाइना के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन चुका है। स्पंज सिटी प्रोजेक्ट की असफलता का कड़वा सच इस समस्या का हल निकालने के लिए चाइना ने साल 2015 में एक बेहद अनोखा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसे स्पंज सिटी प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत शहरों को इस तरह डिजाइन किया जाना था कि वे पानी को सोख सकें। इसके लिए विशेष सड़कें, बड़े पार्क और प्राकृतिक जलाशयों का निर्माण किया गया, ताकि बारिश का पानी सीधे जमीन के अंदर जा सके या फिर उसे रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन हालिया बाढ़ ने इस स्पंज सिटी प्रोजेक्ट की पोल खोलकर रख दी है। जब बारिश सामान्य से कई गुना ज्यादा होती है, तो यह सिस्टम भी पूरी तरह फेल हो जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण अब बारिश का पैटर्न बहुत बदल चुका है। अब बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश हो जाती है, जिसे संभालने के लिए बनाए गए ये स्पंज शहर भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। यह साबित करता है कि प्रकृति के नियमों को पूरी तरह काबू में करना इंसान के बस की बात नहीं है और अत्यधिक कंक्रीट निर्माण हमेशा नुकसानदेह होता है। थ्री गॉर्जेस डैम का खतरा और बाढ़ की विभीषिका। चाइना में बाढ़ की चर्चा तब तक अधूरी है जब तक हम वहां के बड़े बांधों की बात न करें। चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध थ्री गॉर्जेस डैम स्थित है। इस बांध को बनाने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य यांगत्से नदी में आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करना भी था। लेकिन आज यही बांध निचले इलाकों के लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। जब ऊपरी इलाकों में भारी बारिश होती है, तो बांध में पानी का स्तर खतरे के निशान को पार करने लगता है। बांध को टूटने से बचाने के लिए प्रशासन को मजबूरी में इसके बड़े गेट खोलने पड़ते हैं और भारी मात्रा में पानी छोड़ना पड़ता है। बांध से अचानक छोड़ा गया यह पानी निचले शहरों और गांवों में अचानक बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड्स ला देता है। ऐसे में जो बांध लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए बनाया गया था, वही कई बार तबाही का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसके अलावा बांधों के कारण नदियों में भारी मात्रा में सिल्ट यानी मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे नदी की गहराई कम हो जाती है और वह बहुत जल्दी उफान पर आ जाती है। जलवायु परिवर्तन का बड़ा खतरा। दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण आने वाले समय में बारिश और तूफान की तीव्रता और अधिक खतरनाक होने वाली है। हवा में नमी बढ़ने के कारण बादल बहुत कम समय में भारी बारिश कर देते हैं, जिससे ड्रेनेज सिस्टम को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। चाइना इस वक्त इसी बदलाव का सबसे बड़ा शिकार बना हुआ है। वहां की सरकारें अब इस बात को स्वीकार करने लगी हैं कि केवल बड़े बांध और कंक्रीट की सड़कें बनाकर बाढ़ से नहीं जीता जा सकता। इसके लिए हमें अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव करना होगा और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर मिलकर प्रयास करने होंगे। पारंपरिक जल प्रबंधन की ओर लौटना जरूरी। पुराने समय में, चाहे भारत हो या चाइना, जल प्रबंधन के लिए प्राकृतिक तरीकों का उपयोग किया जाता था। झीलों, तालाबों और कुओं का एक जाल होता था जो अतिरिक्त पानी को आसानी से सोख लेता था। लेकिन आधुनिकता के नाम पर हमने इन पारंपरिक तरीकों को भुला दिया। आज जरूरत इस बात की है कि हम तकनीक के साथ साथ अपने पारंपरिक ज्ञान को भी दोबारा जीवित करें। सड़कों के किनारे कच्चे रास्ते छोड़े जाएं, शहरों के बीच बड़े जलाशय बनाए जाएं, ताकि पानी प्राकृतिक रूप से जमीन के नीचे जा सके। यह न केवल बाढ़ से बचाएगा, बल्कि भविष्य में पानी की किल्लत को भी दूर करेगा। चाइना में आई यह भीषण आपदा हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। यह केवल एक देश की तबाही की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए एक चेतावनी है। अगर हम अब भी नहीं संभले और पर्यावरण के अनुकूल विकास की नीतियां नहीं बनाई, तो ऐसी आपदाएं हर देश के दरवाजे पर दस्तक देंगी। हमें नदियों को साफ रखना होगा, कंक्रीट के अंधाधुंध इस्तेमाल को कम करना होगा और अपने पारंपरिक जल संचयन के तरीकों को दोबारा अपनाना होगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको चाइना में आई बाढ़ के पीछे के कारणों और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण और उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।